हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए एक नवोदय विद्यालय का पेपर लेकर आए हैं। जो छात्र क्लास 5 में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक पेपर लेकर आए हैं और इसके साथ साथ हम आपको 30 पेपर देंगे जो कि 2023 के लिए। अगर आप इस पेपरों को देख लेते हैं आप, तो फिर आप यूं ही पास हो जाएंगे। फिर आपको किसी और की वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो फिर आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। और आप इस चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन दूसरी वाली आपको मिल सके। तो चलिए, ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको 29 वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगा। ये मेरी पहली वीडियो है। तो 30 वीडियो में अगर आप 30 वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में यूं ही पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रश्न 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी और डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ठीक है, हमने इसको प्रश्नों को पढ़ लिया, इसके प्रश्नों को। तो ये समस्या हो गई आकृति और ये उत्तर आकृति हो गई है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 का जो सही होगा वह आपका बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो प्रश्न नंबर दूसरे का जो सही होगा वह आपका ए वाला सही होगा। मतलब आपको क्या ढूंढना क्या है, ये जो है चित्र, ये चित्र, 2 चित्र और ये 3 चित्र, ये जो तीनों चित्र मिलकर बन रहे हैं, कौन सी आकृति बनेगी। इसमें भी वही चीज है, ये जो मिलेगा तो कौन सी आकृति बनेगी, यही आकृति बनेगी। ठीक है, तो हमने बता दिया है आपको कि कौन सा किसका सही है, तो आप मिला लीजिएगा। और प्रश्न नंबर तीसरे का देखिए, तो यहाँ पर तीसरे का जो सही होगा वह ए वाला सही होगा। प्रश्न नंबर अगर हम चौथे की बात करें तो प्रश्न नंबर चौथे में जो हमारा सही होगा वह हमारा यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको ये 4 प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं, यानी कि दूसरे खंड की तरफ। चलिए अब हम दूसरे खंड में आ चुके हैं और सबसे पहले हम इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न हो गया निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक। आपका निर्देश इसमें दिया है 5 से 8 तक, यानी कि आपका प्रश्न यहाँ से 5 से स्टार्ट होगा, 8 तक खत्म होगा इस खंड के, यानी दूसरे खंड का। तो इसमें दिया है प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। बाईं तरफ प्रत्येक प्रश्न में आपको एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है, मतलब इस आकृति का एक भाग गायब रहेगा। दाईं तरफ दी गई ए, बी, सी और डी उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर उसका क्रमांक उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ठीक है, तो ये आपका हो गया समस्या आकृति और ये हो गई आपकी उत्तर आकृतियां। तो यहां पर आकृति कौन सी आएगी वही आपको बताना है। तो 5वें का देखिए जो सही होगा वह यहां पर बी वाला सही होगा, यहां पर ये फिट होगा। और आगे की तरफ चलते हैं तो प्रश्न नंबर 6। तो छठे में देखिए कौन सा सही होगा, तो छठे में हमारा ये बी वाला सही होगा। 7वें की तरफ अब हम चलते हैं तो यहाँ पर 7वें का हमारा ए वाला सही होगा। और अब हम 8वें में आ चुके हैं तो 8वें का जो हमारा सही होगा वह सी वाला सही होगा। आई होप कि आपको प्रश्न 8 तक क्लियर हो गए होंगे। चलिए चलते अपने खंड तीसरे की तरफ। चलिए अब अपने हम खंड तीसरे में आ चुके हैं, इसके प्रश्नों को भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसे हम हल करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसका निर्देश लिखा है निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक। इसमें आपको 9 से यहाँ से प्रश्न का स्टार्ट होगा, 12 तक समाप्त होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार आपसी संबंध तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी होना चाहिए
उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये आपकी समस्या आकृति हो गई, ये इधर आपकी उत्तर आकृति हो गई। प्रश्न नंबर 9 है, 9 से आपको 12 तक करने हैं, ठीक है। तो इसका पहला देखिए कौन सा सही होगा, मतलब ये देखिए कि इसमें कुछ ना कुछ परस्पर संबंध है, इसमें और इसमें कौन सा संबंध सही होगा वह आपको बताना है इनमें से देख करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 9 का जो हमारा सही होगा वह हमारा यहाँ पर डी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 10वें को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 10वें का सही होगा, 10वें का जो हमारा सही होगा वह हमारा सी वाला सही होगा। और जो आपको समझ में नहीं आता है वह आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको कमेंट में रिप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 11, तो 11 का देखिए जो सही होगा वह हमारा यहाँ पर सी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो 12 में हमारा सही होगा वह हमारा बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए खंड चौथे में हम आ चुके हैं। अब इस खंड चौथे को भी देख लेते हैं। तो ये हमारी दर्पण आकृति से संबंधित प्रश्न है ना। तो यहाँ पर चलिए इसके भी निर्देश को हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी और डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। जब दर्पण XY पर रखा गया हो सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये देखिए जो आपकी आकृति है, अगर आप दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे इनमें से कौन सी आकृति ऐसी बनेगी। दर्पण प्रतिबिंब में जब आप देखेंगे तो इसमें से ऐसी ही आकृति इन चारों में से कोई ना कोई एक बनेगी। दर्पण का मतलब क्या होता है, शीशा। अगर आप यहाँ पर शीशा करते हैं तो ऐसी आकृति देखेंगे तो इसमें से कोई ना कोई बनेगी। तो वही आपको बताना है कि कौन सा है। तो 13 का जो सही होगा वह हमारा यहाँ बी वाला सही होगा। और 14 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 14 का जो हमारा सही होगा वह हमारा सी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर अगर हम 15 की बात करें तो 15 में यहाँ देखिए हमारा जो सही होगा वह हमारा यहाँ पर देखिए डी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 16 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 16 में जो हमारा सही होगा वह हमारा यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको ये भी खंड क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की खंड की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम अपने खंड 5वें की तरफ आ चुके हैं और इसके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और इसे हम हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्रश्न 17 से 20 तक, निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 17 हो गया और यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 20 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, ठीक है। बाईं ओर आपका एक समस्या आकृति दिया हुआ है और 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है, निहित है, और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो देखिए ये आकृति जो है इसमें छिपी हुई है, इन चारों में छिपी हुई है। वही आपको बताना है ना कि कौन सा इसमें से वह आकृति है हमारी। तो ये जो प्रश्न नंबर 17 है ना, तो प्रश्न नंबर 17 का जो आपका सही होगा यहाँ पर ये बी वाला सही होगा, क्योंकि ये आकृति जो है छुपी हुई है, इसमें है। बस आपको दिमाग लगाकर ढूंढना है कि इसमें है कहाँ, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो ये आकृति किसमें छिपी हुई है वो भी आपको बतानी है। तो ये आकृति देखिए छिपी हुई है। प्रश्न नंबर 18, तो 18 का देखिए बी वाला सही होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 में जो देखिए जो सही होगा वह हमारा डी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर अगर हम 20 की बात करें तो प्रश्न नंबर 20 का जो हमारा सही होगा वह हमारा प्रश्न नंबर 20 का देखिए यहाँ पर ये सी सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर चलते हैं खंड के आगे की तरफ। तो ये खंड अब हमारा आ जाता है छठवां खंड है। तो इसको अब हम इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इसे हम हल करने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका निर्देश हो गया प्रश्न 21 से 24 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। सही समस्या
आकृतियां एक श्रृंखला में हैं, ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो यहाँ पर ये एक पैटर्न हुआ है, बना है, फिर दूसरा पैटर्न, फिर तीसरा पैटर्न, चौथे पे कौन आएगा वही आपको इन चारों में से ढूंढ करके बताना है। ठीक है, तो इसका देखिए जो सही होगा प्रश्न नंबर 21 है। तो प्रश्न नंबर 21 का जो हमारा सही होगा वह यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 का जो हमारा सही होगा ना, वह देखिए ये बी वाला सही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए 21 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, तो 21 में यहाँ पर देखिए जो सही होगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 क्लियर हो गया ना। 22 को देखते हैं अब हम। तो यहाँ पर 22 में देखिए जो सही होगा वह ए वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो अब हम देखिए 23 में आ चुके हैं। तो यहाँ पर 23 का जो हमारा सही होगा वह हमारा यहाँ पर 23 का भी देखिए हमारा ए वाला बिल्कुल सही होगा। और अगर हम 24 की बात करें तो 24 में देखिए हमारा जो सही होगा वह हमारा सी वाला सही होगा। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने खंड 7वें की तरफ। तो चलिए छात्रों, अब हम जो है कि आ चुके हैं खंड 7वें की तरफ। अब इसके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर इसे हम हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर निर्देश प्रश्न 25 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न में ज्यामितीय आकृति वर्ग, त्रिभुज, वृत्त का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति रूप में दिया गया है और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों ए बी सी तथा ए बी सी और डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ है दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये आपकी होगी समस्या आकृति और ये आपकी हो गई उत्तर आकृति। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा सही होगा, मतलब ना कि आपको इसमें वह आकृति फिट करनी है जो कि एक पूरा आकृति बना दे, वर्ग। ठीक है, जो कि वर्ग पूरा आकृति बना दे, या फिर त्रिभुज का चित्र रहता है तो त्रिभुज, या फिर वृत्त का त्रिभुज का चित्र रहता है तो वृत्त का आकृति वाला चित्र पूरा कर दे। ठीक है, तो इसे पूरा करके आपको वर्ग बनाना है। वर्ग मतलब 4 भुजाओं वाला होता है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो चलिए अभी से हम हल करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर ये हमारा है 25। तो 25 का देखिए जो सही होगा वह हमारा ये डी वाला होगा, डी इसको ये पूरा कर देगा। 26 की बात करें तो 26 में देखिए जो हमारा सही होगा वह इसका भी देखिए डी सही होगा। प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 27 में देखिए 27 का जो हमारा सही होगा वह हमारा 27। तो प्रश्न नंबर देखिए 27 का हमारा डी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 28 की अगर बात करें तो 28 का देखिए जो हमारा सही होगा वह हमारा डी वाला सही होगा। आई होप कि आपको ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ, यानी खंड 8वें की तरफ। तो ये हमारा खंड 8वां है, इसके प्रश्नों को पढ़ लेंगे, फिर इसे हम हल करने की शुरुआत करेंगे। निर्देश प्रश्न 29 से 32 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया गया है और दाईं ओर चार उत्तर आकृतियां ए बी सी और डी दी गई है। उस आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न क्रमांक के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये आपका प्रश्न नंबर 29 है। तो 29 का देखिए कागज है, तो कागज को मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी दिखेगी वही आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 29 का देखिए जो हमारा सही होगा वह हमारा यहाँ पर सी वाला सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 की बात करें तो 30 में देखिए जो हमारा सही होगा वह हमारा ए वाला सही होगा। प्रश्न नंबर अगर हम 31 की बात करें तो प्रश्न नंबर 31 में हमारा जो सही होगा वह हमारा यहाँ पर बी वाला यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर अगर हम 32 की बात करें तो 32 का देखिए सी सही होगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं अब हम। तो आई होप कि आपको ये स्टूडेंट आई होप कि आपको खंड 8वां समझ में आ गया था। तो अब हम आ चुके हैं अपने खंड 9वें की तरफ। तो ये हमारा खंड 9 है, इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे फिर इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका निर्देश लिखा है प्रश्न 33 से 36 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी और डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में से तीन आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग है।
अलग है, अलग आकृति का चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे अलग आकृति कौन सी है। ठीक है, तो ये जो 33 का हमारा जो सही होगा वह हमारा ये वाला सही होगा, ये सबसे अलग आकृति है। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 34 की बात करें तो प्रश्न नंबर 34 में जो हमारा सही होगा वह हमारा ये यहाँ पर ये ही वाला सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर अब हमारा आ जाता है 35। तो 35 में जो हमारा सही होगा वह देखिए, तो यहाँ पर 35 में जो हमारा सही होगा वह हमारा सी सही होगा। प्रश्न नंबर अगर हम बात करें 36 की, तो यहाँ पर 36 में जो हमारा सही होगा वह हमारा यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न खंड आगे की तरफ, यानी 10वें खंड की तरफ, लास्ट खंड की तरफ, अंक गणित के। सो स्टूडेंट, अब हम अपने इसके लास्ट खंड की तरफ आ चुके हैं, यानी खंड 10वें की तरफ। तो इसके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर इसे भी हल कर देते हैं। खंड 10वें में क्या दिया है, निर्देश प्रश्न 37 से 40 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाई और एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी के रूप में दी गई है। उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो पूर्णतः प्रश्न आकृति के सामने है और क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो आपकी समस्या आकृति हो गई और ये आपकी उत्तर आकृति हो गई। तो आपको क्या बताना है कि समस्या, तो हमारा ये जो प्रश्न नंबर 37 है, तो 37 का जो हमारा सही होगा वह ए वाला सही होगा। फिर आगे की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 38। तो 38 वाला जो हमारा सही होगा वह हमारा सी वाला सही होगा। और 39 की अगर बात करें तो 39 में जो हमारा सही होगा वह ए वाला सही होगा। और अगर हम 40 की बात करें तो 40 में जो हमारा सही होगा, यानी लास्ट वाले प्रश्न में का हमारा जो सही होगा वह ए वाला सही होगा। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए मैं क्या करना था इसमें, मतलब इसके समान आकृति खोजनी थी, इसके समान आकृति। तो इसके समान आकृति ये है, ठीक है, तो वही आपको खोजनी थी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यानी कि आपका मानसिक योग्यता परीक्षण क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं अपने अंक गणित की तरफ। तो ये अंक गणित आपका हो गया है। तो अंक गणित आपका सेकंड पार्ट में आएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गुड बाय।